ये जो ये टोकन है, ये टोकन जो है अनलिमिटेड नहीं है, ये है लिमिट, ठीक है। तो जिन्होंने स्टेक पे लगाया है, जितना 45% जहाँ पे स्टेकिंग का जो 15% जो इनकम मिलना था वो लोगों को मिल चुका है, राइट। तो ये हो सकता है कि उन्होंने अपने स्टेक जो है सभी को एक साथ देन रिलीज कर सकता है। सभी को, जितने भी आपके टोकन है, क्या पता वो टोकन सभी को रिलीज कर देगा। क्योंकि आप वहां पे देखिएगा, अगर आप वहां पे 4,000 टीयूटी से अगर आपको वहां पे स्टेक पे डाल रहे हैं तो वो स्टेक पे नहीं लग रही। कई लोगों की क्या पता लग रही नहीं लग रही, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तो डाउन में किसी व्यक्ति का 5-6 लोगों को ट्राई किया था, तो मेरे तो नहीं लग रही है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडस्ट्री ने जितना भी टोकन अपने लिए स्टेकिंग के लिए दिया था, वो टोकन क्या लगता है कि पूरा हो चुका है, राइट। जितना टोकन है, जितना 15% स्टेकिंग का दे रखा है वो हो चुका है। और अभी दिन आप किसी को रेफर करते हो तो उस पर रेफर आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अभी तक रेफर का पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ गए। अर्न के ऑप्शन है तो वहां पे तो अर्न का ऑप्शन चालू ही है, वहां तो अर्निंग हो अपना कहीं ना कहीं देखने को अपन मिल ही रही है ना। तो अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्टेकिंग जो अर्निंग है वो जितना रिवार्ड वो दे, जितना देना चाहती थी वो दे चुकी है, राइट। अब ये मानो कि जितना भी आपके जो टोकन है, जो 32,000 टोकन अभी सर आपने बताया, वहाँ पे 32,000 कोई 26,000 मेरा टोकन वहाँ पे लगा हुआ है। तो वो क्या होगा, एक साथ अपने वॉलेट के अंदर रिलीज हो जाएगा, आपके वॉलेट के अंदर, राइट। आप चाहो तो उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे अर्निंग पे भी लगा सकते हो। तो जितना स्टेकिंग से लगना था वो लमसम लमसम मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो पूरा हो चुका है। इसलिए ये सिचुएशन अपने सामने आई है। क्योंकि देखो, हर चीज ऐसा भी नहीं कि हर चीज लिमिटेड टाइम के लिए चलेगी, हाँ अनलिमिटेड टाइम के लिए ऐसा भी कभी नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए ही है। दूसरी बात ये है कि देखो क्या है कि जो अर्न का ऑप्शन है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है ना। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, इस पे अपन टोकन को डाल करके लॉन्ग टर्म अपन उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने टोकन से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी सर ने बताया कि 1 मंथ के लिए, है ना। देखो कोशिश करो कि आप 1 मंथ के लिए ही करो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके पास में टोकन आ जाएगा तो आप फटाफट से आप उसको विड्रॉल कर सकोगे। लेकिन सोचो आपने गलती से 1 साल का डाल दिया, तो 1 साल भूल जाओ फिर उस टोकन को, है ना। तो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी मेरा टोकन वहां से निकले और मैं फटाफट से उसको या तो विड्रॉ लूं, या फिर मैं जो भी यूजिटी में स्वेप का ऑप्शन आएगा उस स्वेप से मैं करूं। समझ गए। तो यहाँ पे पैनिक होने की किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति पैनिक हो रहा है, नहीं। यहाँ पे जितना दे रखा था उतना धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उस टोकन का क्या करना है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे परेशान ना हो कि सर मेरा अर्निंग नहीं हो रही है, सर ये नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री क्या चाहेगी कि उसी टोकन से कहीं और टोकन पे लगवा के और अर्निंग आपसे करवा सकती है, ठीक है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक व्यक्ति का मैंने वहां पे देखा, एक व्यक्ति का मेरे को वो वहां पे पता नहीं वो एडिटिंग है या क्या है, मैं अभी तक उसको चेक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया। वो इनवैलिड एड्रेस बता रहा है। तो वहां पे क्या बता रहा है उसका, वहां पे बता रहा है सक्सेस। क्या बता रहा है, यूजिटी का जो उसने विड्रॉ लगाया था वहां पे उसका सक्सेस बता रहा है, लेकिन वो उसका एड्रेस चेक कर रहा हूँ लेकिन वो इनवैलिड बता रहा है ना। यानी आईडी पे तो सक्सेस बता रहा है लेकिन वहां पे एड्रेस में जो है इनवैलिड बता रहा है। यानी कि आपको यूजिटी का विड्रॉल आने ही वाला है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा है, वहां पे यूजिटी आ चुकी है ना। वॉलेट में आप चेक करोगे तो वहां पे यूजिटी आ चुकी है। जैसे मैंने कल एड्रेस बताया था आपको तो वहां पे यूजिटी नहीं थी, लेकिन आज मैंने देखा वहां पे 10,000 थी, फिर 11,000 यूजिटी हो गई। ऐसे करके करके धीरे धीरे पता नहीं वहां पे कैसे रिलीज उसके अंदर यूजिटी हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ, क्या पता लोग बाग यहाँ पे स्वेप कर रहे हो, उस स्वेप का क्या कर रहा हो, थोड़ा सा डॉलर वहां पे फंडिंग पूल में जा रहा हो, और उस फंडिंग पूल से आपको कहीं ना कहीं उसी फंडिंग पूल से आपको विड्रॉल मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि वहां पे कैसे डॉलर बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूँ। पॉइंटों में बढ़ रहा है। जैसे मान के चलो अभी है $11, तो किसी ने स्वेप किया, थोड़ा सा पॉइंट उसका डॉलर कट गया तो उसमें जुड़ गया, यानी 11.53 हो गया। फिर थोड़ा सा आधा डॉलर कट गया यानी कि $12 हो गया। फिर बाद में फिर कट गया, किसी ने व्यक्ति ने किया, फिर $13 हो गया। तो ऐसे करते 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 उसके अंदर क्या होता जा रहा है, अभी करंटली में बात करूं 11,000 से ज्यादा यूजिटी हो चुकी है उसके अंदर। यानी कि धीरे 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 जो भी आप स्वेप कर रहे हो ना, उसका कट कट के वहां पे वो क्या हो रहा है, वहां पे जा रहा है, राइट। तो हो सकता है कि इंडस्ट्री अपन को जो फंडिंग पूल में जितना भी यूजिट कट रहा है, जितना भी यूजिटी जा रहा है, उस यूजिटी से अपन को क्या दे, विड्रॉल दे, है ना। तो अपन को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि देखो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं टीयूएफटी टोकन थोड़ा सा यहाँ पे स्टेकिंग के लिए थोड़ा स्टॉप हुआ, क्योंकि स्टेप होगा ना तो थोड़ा सा आगे की नोटिफिकेशन आएगी, है ना। अगर स्टॉप होगा ही नहीं, आप स्टेकिंग लगाए जा रहे हो, टोकन कमाए जा रहे हो, उसको विड्रॉ किए जा रहे हो, तो वो चीज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई वो अनलिमिटेड है। तो ये एक लिमिटेड है, तो हो चुका है। तो यहाँ पे आपका टोकन आपके वॉलेट में ही आ जाएंगे, क्या पता कल परसों पूरा रिलीज कर दे, है ना। और किसी भी व्यक्ति का अगर स्टेक लगता है कि भाई सर मैंने 4,000 का स्टेक लगाया है, तो मुझे पर्सनली मुझे बता सकता है कि सर मेरे स्टेक मैंने खुद यहाँ पे लगाया है, तो मुझे फटाफट मेरे को बता सकता है, ठीक है। तो अभी किसी का भी यूनिटी का विड्रॉ लगा हुआ है तो उसको प्लीज आप उसको कैंसिल मत करना, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मेरे लिए है। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी कल परसों मैंने क्या बोला था, टीयूएफटी टोकन का पिछले 10 दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ कि आप विड्रॉल को कैंसिल मत करिए। एक व्यक्ति ने कैंसिल नहीं किया था लेकिन उसका वेरिफिकेशन हो चुका है, उसका विड्रॉल सक्सेसफुल आ गया,
तो आप ऐसे मत करिए कि 96 96 घंटे हो गए मेरा विड्रॉल नहीं आया, नहीं, जैसे ही वो थोड़ा सक्सेसफुल होगा ऑटोमेटिकली आपके विड्रॉल आ जाएंगे। तो आपको विड्रॉल को थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन पे ध्यान देना है, वेरिफिकेशन होते ही तुरंत आपके विड्रॉल रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी को पैनिक की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा अर्न पे ध्यान दो, 1 महीने के लिए अर्न लगा दो, या फिर मैं बात करूँ खींच के 2 महीने के लिए लगा दो, इससे ज्यादा आप अर्न पे मत लगाओ, है ना, क्योंकि अपन अपने पास में टाइम बहुत ही कम है, तो इसलिए अपन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा अपन वहां पे कमा करके थोड़ा सा पेमेंट अपन निकाले। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा पैसेंस रख लो, बढ़िया काम हो रहा है ना, थोड़ा सा टोकन भी रुक गया है, बढ़िया सारी चीजें हो रही है, ठीक है।